बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ इमरान अली शाह MM न्यूज़ के साथ। नाजरीन, गुज़िश्ता शब लियाकताबाद के इलाके सिंधी होटल में एक मखदूश इमारत गैरकानूनी तामीरशुदा गिर गई थी। खुशकिस्मती से इस इमारत को SBCA ने खाली करा लिया था। इस इमारत को खस्ता हाली देखकर SBCA ने फौरी कार्रवाई की। बारिशों का मौसम था, बारिशों के सीज़न को देखते हुए इस इमारत को खाली कराया गया था और जब ये इमारत 2 दिन पहले खाली हुई है, इसके बाद कल रात ये इमारत गिरी है और इस इमारत के गिरने से खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान हुआ है और जो पड़ोसी हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनके घर को भी नुकसान पहुंचा है, उनके फर्नीचर को, सामान को भी नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ मौजूद हैं जिस घर को, जो घर मुनद्दम हुआ है, उसके पड़ोसी हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, घर के रिहायशी हैं ये। हम इनसे बात करेंगे कि क्या हुआ था, किस तरह से ये वाक़या पेश आया। जी, क्या नाम है? देखिए, हम परसों सुबह का वक्त था और ये इस मकान में सुबह 8 बजे दरार आ चुकी थी और उसी दिन दोपहर के वक्त बहुत शदीद बारिश हुई है और मतलब इन्होंने जो है ना, मतलब पुलिस के जो गवर्नमेंट के बंदे थे, उन्होंने हमें बोला ये जगह खाली कर दो। हमने ये जगह खाली कर दी और मकसद ये, इसमें 3 बिल्डिंगें मुतासिर हुई हैं। अब एक बिल्डिंग में कम से कम 3 फैमिलियाँ रहती थी, एक जिसमें हम रहते हैं उसमें तकरीबन 2 फैमिलियाँ थी और जो 6 मंजिला जो बिल्डिंग गिरी है, यानी कि ग्राउंड प्लस 5, उसमें भी अच्छी खासी 4-5 फैमिलियाँ रहती थी और जो कि सबसे पोजीशन में, मतलब माली तौर पे बहुत ज़्यादा टूटे हुए लोग हैं, यानी इंतहाई के दर्जे को माली तौर पे ये लोग टूटे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। इन लोगों का रो रो के बुरा हाल हुआ है कि अब हमारा क्या बनेगा, क्या होगा। अब ये नहीं पता, आज तक गवर्नमेंट से कुछ मिला नहीं, आज तक किसी को भी पता नहीं मिला। हमें तो खैर उम्मीद नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा। तो ये आप जो रह रहे थे, इसमें कौन सी मंजिल पे थे और क्या ये पोर्शन बना हुआ था? नहीं, ये इनमें से कोई भी पोर्शन सिस्टम वाली बिल्डिंग ही नहीं थी, एक भी। जो बन रहा था ना, वो पोर्शन था। तो आप मालिक थे या किस तरह से रह रहे थे? जी, हमें हमारी वालदा से मिला था ये और इसमें हम शुरू से ही रह रहे हैं, हम पैदा ही इसी घर में हुए हैं। ये कब तामीर कब हुआ था? जिस घर में मैं रहता हूँ ये तकरीबन 60 साल पहले तामीर हुआ था, ठीक है। और जो हमारे पड़ोस की जो बिल्डिंग गिरी है, ये 1995 के करीब में तामीर हुआ था। 1995 से पहले या आगे पीछे कुछ हुआ था, पहले आपका कितना मंजिला था? हमारा ग्राउंड प्लस 1 था, यानी कि ऊपर भी बना हुआ था, शीटें डली हुई थी। वो सिर्फ मकसद ये कि बतौर स्टोर काम में ले रहे थे, लेकिन वो हमारे सही मानों में इस्तेमाल में नहीं था। सिर्फ हम 2 फैमिलियाँ रह रहे थे इसके अंदर। और जो गिरा है, ये इसमें मालिक मकान रह रहे थे या? ये टोटल भाई रह रहे थे, सारे मालिक थे। मतलब इनको वहाँ से विरसे में जो पैसा मिला था, उसमें इन्होंने कहा कि एक बिल्डिंग खरीद लेते और सारे के सारे एक फ्लोर में रह लेंगे। तो अब देखें अब ये कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने बनी बनाई इमारत खरीदी थी? इन्होंने तैयार इमारत खरीदी थी, इन्होंने मतलब बनाई नहीं है ये इसी हालत में। ये इमारत इतनी कमज़ोर नहीं थी जितने उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि गटर का पानी ना अंदर भरता है और जब ये नींव खोदी गई है तो यहाँ की हालत ऐसी हुई थी जैसे अंदर सुरंगें खुली हुई। गटर का पानी इतना मर के नीचे की नींव जो है ना, उनको खोखला कर दिया था। हाँ, अगर ये जो बराबर का प्लाट अगर नहीं टूटता तो जैसे तैसे कायम दायम रहती और इस कराची के अंदर बिल्डिंगें बनती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे, लोगों का नुकसान होता रहेगा, लेकिन ये बिल्डिंगें बनना रुकेंगी नहीं। हमें पता है नहीं रुकेंगी। आप कुछ भी कर लें, इनको आप रोक नहीं सकते। ये किस तरह रुक सकती है, कैसे मुमकिन हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। ये हमेशा लोग मरेंगे, बनी हुई बिल्डिंगों में से भी लोग गिरेंगे, मामूली झटका आएगा जब भी लोग मरेंगे। लोगों को मरना है, तादाद कम होनी है, बस गरीब आदमी मरेगा। अच्छा, हमारे साथ एक साहब और हैं जो इस घर के जो गिरा है इसके बिल्कुल सामने ही रहते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान बेग है। मैं सामने वाले मकान में रहता हूँ। ये खाली प्लाट था जो 90 गज़ का था, जो ज़ेर तामीर था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। इसकी बुनियादें खोदने के लिए जो काम शुरू किया गया 3 दिन पहले, बुनियाद खोलकर जो छोड़ा, उसके बाद बारिश हो गई। बारिश होने से पहले बिल्डिंग में क्रैक आना शुरू हो गए और क्रैक आने की वजह से इन्होंने मकान खाली कर दिया। साजो सामान इनका सारा मकान के अंदर ही था। बेचारे गरीब फैमिली थी, 5 भाई थे, तो कुछ भी निकाल नहीं सके अपने घर से कोई सामान नहीं निकाल सके। सामान के साथ ये ज़मीन बोस हो गई है। बिल्डिंग बहुत खौफनाक आवाज़ आई है, पूरी बिल्डिंग, बच्चे, ख़वातीन। किस टाइम वाक़या हुआ और आप कहाँ थे? मैं उस वक्त घर में ईशा की नमाज़ पढ़ रहा था। 11:45 पे ये वाक़या हुआ है, कल 11:45 पर। लेकिन 36 घंटे पहले से बिल्डिंग में वार्निंग आ गई थी कि इसने गिरना है और ये गिरते कल 11:45 पर ये रात को गिर चुकी। ये वार्निंग किसने दी? वार्निंग सरकारी इदारे के रेंजर्स वाले, पुलिस वाले, उन्होंने पूरी गली को कर्फ्यू लगा दिया था ताकि यहाँ से कोई आमदोरफ्त ना हो और अड़ोस पड़ोस के मकान सारे खाली करा लिए थे।
अब इस एहतियात की वजह से जो है वो जी, कोई जानी नुकसान ना होने की वजह से उन्होंने इस मकान के अलावा 5 मकान और भी खाली करा लिए थे। तो जी, तो इस वजह से ये बिल्डिंग बहुत नाक़िस थी, क्योंकि बोसीदा थी बिल्डिंग, बहुत नीचे से बोसीदा थी, फाउंडेशन बोसीदा थी, वैसे इमारत मजबूत थी। तो आप मुतल्लिका हुक्काम से, इदारों से मुतालबा करेंगे कि इस तरह के वाक़यात ना हो, ऐसी बिल्डिंगों की रोकथाम की जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस गली में भी 5-5, 6-6 मंजिला इमारतें बनी हैं जो गैरकानूनी है, उसके बाद जो है नुकसान भी हो सकता है। जी, नुकसान नई बिल्डिंग से देखें, मैं तो यही कहूँगा कि जो बेचारे गरीब फैमिली का नुकसान हुआ है, अगर कोई गवर्नमेंट का इदारा आए या कोई भी आए तो उनकी मदद, हेल्प लाजमी है, क्योंकि वो पाँचों भाई बेरोज़गार हैं। पाँचों भाई का घर पूरा साजो सामान के साथ चला गया। अगर उनका सामान होता तो बेचारे किराए के घर में भी चले जाते। वो एक तो माचिस की तीली, झाड़ू का तिनका तक निकाल नहीं सके, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान है। और दूसरा मेरे पड़ोसी सामने वाले हैं, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो भी रहते रहते घर में बेघर हो गए हैं। साजो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि ये 5 भाई थे जिन्होंने मिलकर कुछ साल कबल ये मकान ख़रीदा था, और इस मकान को जो है वो रिहाइश पजीर थे, पाँचों भाई मुख्तलिफ़ फ्लोर पर, 5 मंजिला पर। ताहम इस बिल्डिंग की सूरत हाल इतनी खस्ता थी कि उस सूरत हाल को देखते हुए, उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियादों को देखते हुए उन्होंने कहा कि थोड़ी तामीरात करते हैं, बुनियादें मजबूत करते हैं। इसके लिए उन्होंने खुदाई करवाई थी, लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि इंतज़ामिया ने उस पर नोटिस लिया और उसके साथ साथ दीगर इमारतों को खाली कराया, क्योंकि इमारत जो है वो टेढ़ी होना शुरू हो गई थी, गिरने वाली थी। ये एक अच्छा इक़दाम हुआ जिससे कई कीमती जानें बच गई। माली नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन कीमती जानें जो हैं वो बच गई। ताहम इलाका मकीनों को यही मुतालबा है कि मुतासरीन की इमदाद की जाए, और ऐसे वक्त पे उनको जो है वो फौरी तौर पर जो है वो रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए, उनकी माली मदद की जाए, क्योंकि इस बिल्डिंग के साथ साथ दाएँ बाएँ और आगे पीछे के मकानात को भी नुकसान पहुँचा है। वो भी जो है उनकी रिहाइश भी छीनी है, वो भी परेशान हाल हैं, उनकी भी इमदाद होनी चाहिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा आगे आके अगर दिखा सकें कि किस तरह से दीगर इमारतों को नुकसान पहुँचा है। तो ये देखें कि दूसरी इमारतें भी आपको नज़र आ रही होंगी कि इसके अंदर भी जो है वो सुराख हो चुका है, दीवारें टूट गई हैं, और दीवार जो है वो लटकी हुई है, टूटी हुई। ऊपर वाली मंजिल की भी, सेकंड फ्लोर की भी और थर्ड फ्लोर की भी इमारत जो की दीवारें जो हैं वो टूट गई, जो पड़ोस में गिरने वाली बिल्डिंग के साथ थी। इसी तरह दूसरी तरफ भी अगर आपको दिखाएं कैमरामैन, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी जो है वो यही सूरत हाल है कि ऊपर से पूरी दीवार गिर गई है और रिहाइश के काबिल नहीं रही है। पड़ोस का घर भी वो रिहाइश के काबिल नहीं रहा है। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, मलबा हटाने का काम जारी है। इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर मशीनरी मंगा ली है, पुलिस और रेंजर्स की यहाँ एक तादाद मौजूद है। कनात लगाकर जो है वो कनात लगाकर बंद कर दिया गया है गली को, ताकि आम तरफ को बंद किया जा सके, और कनात बंद करने के साथ साथ जो है पुलिस और रेंजर्स को भी तैनात किया गया है गली के कोनों पे, ताकि गैर मुतल्लिक़ अफराद जो है इस मौके पे दाखिल ना हो सकें, जो काम हो रहा है वो मुतासिर ना हो और किसी को कोई ज़ख्मी ना हो सके मलबा उठाने के काम में। लोगों का यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुतासरीन की इमदाद की जाए, और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए गैर कानूनी इमारतों की तामीरात को रोका जाए, और जो इसमें मुलविस है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए।